अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इंशाल्लाह आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैंने यहाँ से ना ये सिंक वाला जो एरिया है यहाँ मैंने थोड़ा सा फ़र्श धो लिया है, बाकी सारा मैंने झाड़ू लगाया है। घर हमारा बड़ा है ना, तो डेली तो धोना बहुत मुश्किल है। सारा मैं झाड़ू लगाती हूँ और इस साइड पे ना जहाँ पे बाथरूम है उस साइड से ना मैं थोड़ा सा धो देती हूँ। सिंक को भी धोती हूँ ना, तो फिर मैं सारा फ़र्श ही धो लेती हूँ उस साइड से, क्योंकि ये वाला जो थोड़ा सा सहन है ना ये कच्चा है, तो इस वजह से यहाँ से पाँव जाते हैं ना आते जाते, तो मिट्टी सारी उधर फिर फ़र्श पे लगती है, फिर वो गंदा हो जाता है, सारा मिट्टी से भर जाता है। तो इसलिए उसको ना डेली धोना पड़ता है, बल्कि 2 दफ़ा धोना पड़ता है। मैं शाम को भी धोती हूँ उसको, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है ना, पाँव के साथ लगती है ना, तो फिर वो बुरी लगती है। फ़र्श के ऊपर मिट्टी जम जाती है और नज़र आती रहती है। और यहाँ पे अभी तक ये वाले जो चूज़े हैं ना इनको मैंने नहीं निकाला, बंद किए हुए। और मुर्गी निकालते हैं ना तो फिर ये इन चूज़ों को बहुत मारती है, तो इसलिए जब मुर्गी निकालते हैं तो उनको बंद कर देते हैं, और उनको जब निकालते हैं तो फिर मुर्गी को बंद कर देते हैं। इनकी भी आपस में बनती नहीं है, इनकी लड़ाई और मारपीट मुर्गियों की शुरू हो जाती है। और बस मेरा सारा सफाई का काम ख़त्म हो गया है। और फिर हमारे घर में गेस्ट आ गए थे, सिस्टर आई हुई है ना हमारे घर में, तो उसके ससुराल वाले सब आए थे उसको देखने के लिए। तो अभी खाना वगैरह मैंने रेडी किया है, चावल मैंने बनाए थे, बस जल्दी जल्दी में ये बनाए हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। गैस ही लेट आती है और खाना बनते बनते 2 ढाई तो हो ही जाते हैं। तो अभी भी बस के लिए ना मैंने ये चावल ही बना लिए हैं। मैंने कहा ये जल्दी से बन जाएंगे, सालन बनाओ रोटी बनाओ फिर टाइम बहुत लग जाता है। और वैसे भी जब गैस आती है तो देर हुई भी होती है, और गेस्ट आए तो फिर उनको इतनी देर तक भूखे बिठाए रहना भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए मैंने चावल बनाए थे, साथ में सैलेड और रायता वगैरह बना लिया था, और बस यही हमारा सिंपल सा खाना है। शाम को फिर वो लोग चले गए थे, आज दिन को वो इधर हमारे पास ही थी, कज़नें भी थी, तो आज दिन हमारा भी बहुत अच्छा गुजर गया। मैं तो वैसे भी कम ही जाती हूँ, बहुत कम जाती हूँ ख़ानदान में भी, और वैसे भी कहीं जाना हो तो ज़्यादातर अम्मी जाती है, मैं इतना नहीं जाती। और घर में अकेली अकेली रहती हूँ, तो फिर कोई अगर घर में आए ना तो अच्छा लगता है। मेरा कोई इतना ख़ास जाने को दिल भी नहीं करता, और फिर बच्चे होते हैं और घर का फिर काम भी इतना होता है, तो इसलिए मैं फिर अम्मी से कहती हूँ आप ही चली जाएं, क्योंकि फिर घर में बच्चों को भी देखना होता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि घर में अगर अम्मी होंगी और बच्चे अम्मी को तंग करेंगे फिर वो थक जाएंगी, तो इसलिए कहीं जाना होता है ना तो मैं अम्मी से कहती हूँ आप ही चली जाया करें, मैं घर में ही रह जाती हूँ। और अगर घर में कोई आ जाए ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल चाहता है बस रोज़ हमारे घर में कोई ना कोई आ जाया करे, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है अगर घर में कोई आए ना। इस तरह अकेले अकेले रह के ना बंदा बोर हो जाता है, दिल तंग हो जाता है। और हम लोग तो गांव में रहते हैं, इतना ज़्यादा बाहर कहीं जा भी नहीं सकते हैं। अगर दिल तंग हो तो बंदा कहीं बाहर निकल जाए घूमने फिरने के लिए, इस तरह भी यहाँ नहीं हो सकता। तो खैर यहाँ पे मेहमान चले गए थे, और फिर मैंने ना शाम को चाय बना ली थी, खाने को मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं चाय पी लेती हूँ और साथ में थोड़े से राइस ले लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने खाए नहीं है, मुझे इतने ख़ास अच्छे नहीं लगते। बस अगर घर में बन जाए ना तो मैं थोड़े बहुत खा लेती हूँ चख लेती हूँ, इतने ज़्यादा मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैंने फिर चाय पी ली थी, फिर मैंने नहीं खाए थे। और अभी यहाँ पे रात का टाइम हो रहा है, बच्चों को मैं सुलाने लगी थी, लाइट आज चली गई है। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, इतनी ज़्यादा हब्स हो रही थी कमरे में, तो लाइट के बगैर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकते। तो यहाँ पे हम लोग बाहर सैन में ही चारपाई हम छा के सब बैठे हुए हैं, और बच्चे यहाँ पे लेटे हुए थे, क्योंकि सुबह सुबह उठ जाते हैं ना तो उनको नींद आई हुई होती है। इतनी मुश्किल से मैंने उनको बिठाया हुआ था, मैंने कहा लाइट आए तो कमरे में जाते हैं। इस टाइम पे ना बच्चों की तो हिम्मत ख़त्म हो जाती है। अभी तकरीबन 10 बज रहे हैं, ये दूसरे दिन का व्लॉग है। अभी मैं चूल्हे साफ़ करने लगी हूँ। किचन तो मैंने सारा धो लिया था, साफ़ कर लिया है, चूल्हे नहीं धोए थे, तो अभी मैंने सोचा इनको भी मैं धो लेती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाऊँगी, क्योंकि ऑयल की छींटें होती हैं ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, तो वो दोबारा से जब खाना बनता है तो वो फिर इस तरह लगता है जैसे जले हुए हैं, सारे जले हुए निशान पड़ जाते हैं ना। तो जब तक उसको साफ़ ना करो सही से, मुझसे तो खाना भी नहीं बनता चूल्हा जब तक गंदा हो। तो इसलिए मैंने कहा मैं इसको पहले अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ, और उसके बाद फिर अभी मैंने खाना बनाना है। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, आज सुबह सुबह इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। मैंने कहा जल्दी से मेरा काम ख़त्म हो जाए और कमरे में जाऊँ, क्योंकि किचन में या बाहर सैन में तो कोई काम हो ही नहीं सकता, इतनी शदीद वाली गर्मी हो रही है ना
कि बस ठहरा ही नहीं जाता अब गर्मी में। इस दफ़ा तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, वैसे भी होती थी लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हो रही है गर्मी। अभी से इतनी ज़्यादा हो रही है तो जून जुलाई में तो बुरा हाल होगा। और यहाँ पे मैंने वेजिटेबल काट के रख लिए हैं। ये मैंने भिंडियाँ काटी हैं और साथ में इसमें प्याज भी काटे हैं और आलू भी इस तरह इसमें छोटे छोटे काट लिए हैं और इनके ऊपर मसाला लगा के रख दिया है, जो रूटीन के मसाले होते हैं ना, धनिया, नमक और मिर्ची वगैरह। तो अभी इनको मैं फ्राई करती हूँ, इनको डीप फ्राई करूँगी। इस तरह सिस्टर को अच्छी लगती हैं तो मैंने ऐसे बना ली थी आज। वैसे भी एक ही तरह की चीज़ खा खा के ना उससे बोर हो जाते हैं, दिल ही नहीं करता खाने को, तो फिर आज मैंने इस तरह बनाई थी। इस तरह भी बहुत मज़े की बनती हैं। तो इनको मैंने अभी डीप फ्राई करना है और फिर साथ में रोटी बना लूँगी जब ये बन जाएंगी। और हम लोग मस्टर्ड ऑयल लाए थे ना वेजिटेबल बनाने के लिए, तो उसमें जो भी वेजिटेबल बनाओ बहुत अच्छी बनती है। और मेरी ये सिंपल सी रूटीन आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।